नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट की आवाज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। अभी एपीएस ट्रांजेक्शन प्रणाली, जिससे आप जो भी लेन देन पोर्टल से कर रहे हैं, या फिर आप अत्याती से जुड़े हों, या फिर वक्रांगी से जुड़े हों, या फिर कोई पर्सनल एपीएस पोर्टल आप चलाते हों, या फिर आप एक ग्राहक हो, दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो पूरी जानकारी समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप में सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो भी, और अगर आप एक कस्टमर हैं जो कि आधार से पैसा निकालते हैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी एपीएस पोर्टल आप चलाते हैं, पहले मैं बताना चाहूंगा एपीएस पोर्टल जो चलाते हैं सीएसपी वाले, फर्स्ट वाले, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी पेवर्ड, स्पाइस मनी, पैसा निकाल, आधार पे, नियर बाई, फिनो पेमेंट बैंक, किसी बैंक का अगर आप एप्लीकेशन या फिर सीएसपी चलाते हैं, तो इस समय कुछ बैंकों में, जैसे कि यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और काशी गोमती बैंक, इन सब बैंकों में बहुत ज्यादा ही सर्वर फ्लक्चुएट कर रहा है। आसान भाषा में समझाऊं तो इस सर्वर पे बहुत सारे वर्कलोड बढ़ चुका है, और ये जब ऐसा कब हो रहा है, और इस समय पिछले 2 से 3 दिन में यूनियन बैंक के सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फील्ड हमारे एरिया में हो रहे हैं, जो कि मैं खुद सीएसपी चलाता हूं, तो मैं पेवर्ड से ही लेन देन करता हूं, पेवर्ड और एयरटेल पेमेंट बैंक से। तो दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है कि यूनियन बैंक बहुत ज्यादा सर्वर डिस्टर्ब चल रहा है एपीएस से। तो जब भी पैसा आप निकालते हैं तो बहुत देर तक बफरिंग करेगा। बफरिंग मतलब कि आपने जैसे कस्टमर का फिंगर लगाया, फिंगर लगाने के बाद कभी कभी तो 10 से 35 सेकंड पे 2-2, 3-3 मिनट, 5 मिनट तक कई बार बफरिंग करता है, और राउंड टू राउंड लोडिंग लेता रहेगा, और आप कस्टमर को डिटेल बता नहीं पाएंगे कि आपके अकाउंट से, खाते में से पैसा निकल गया, नहीं निकला, क्या हुआ। और थोड़ी देर चलने के बाद कस्टमर बैंक सर्वर डाउन लिख के 10 मिनट लेटर कसके, कुछ मिनट तक 10 मिनट बाद कोशिश करिए, ऐसा प्रोसेस आ जा रहा है और कस्टमर के खाते से पैसा डिबिट हो जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, पहली बार बता दे रहा हूं, ऐसा होने की एक बड़ी वजह है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है जिसका एक तय समय पर उसका पैसा सबके खाते में जाना होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए पीएम किसान योजना। जो पीएम किसान योजना के तहत जो 1 तारीख को जो भी बैलेंस आपके खाते में भेजा गया, ये सबके खातों में एक ही दिन भेज जाने की वजह से सारे कस्टमर मतलब एकाएक करके सभी कस्टमर अपने बैंक शाखा, सीएसपी, कस्टमर सर्विस पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर, सभी सेक्टर बैंक पर एक साथ ही कस्टमर उमड़ पड़ते हैं, जिससे बैंक सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। तो इस समय इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या फिर किसी तरह पेंशन का टाइमिंग हो, या फिर सैलरी टाइमिंग हो, मतलब जो भी अगर पर्टिकुलर टाइम को पता है कि हाँ ये चीज कल होने वाली है, या फिर आज पैसा आ गया है, तो उसे समझ लीजिए कि 2-3 दिन बहुत ध्यान से ही ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि उस समय सर्वर पर सबसे ज्यादा लोड रहता है। और दूसरी वजह एक और भी है कि बहुत सारे बैंक एक दूसरे में मर्ज हो जाने की वजह से, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक, पंजाब का, मतलब एक बैंक में 3-3 बैंक का कंबाइंड हो गया है। तो इन सारे बैंकों का सर्वर एक बनाए जा रहे हैं, या फिर जो भी इसमें कुछ जो अपडेट किया जा रहा है, बैंकों के एक जोड़ा जा रहा है, सारी प्रक्रिया सेम की जा रही है। तो जिसमें काशी गोमती ग्रामीण बैंक जो है, जो कि अब यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया है, इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक हो गया है। तो ये बैंक जो थे वहां पे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडियन बैंक पहले था ही नहीं, इंडियन बैंक पहले से भी था, और प्लस इलाहाबाद बैंक उसमें जोड़ दिया गया। यूपी बड़ौदा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है, काशी गोमती बैंक है, तो अब यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, तो वो बैंक पहले से भी था, लेकिन 3 बैंक और जोड़ दिए गए हैं। तो अब इसके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ, जब एक बैंक का खुद ब खुद उसका सर्वर यूनियन बैंक का पहले से सब लोग चल रहा है, काशी गोमती का सर्वर गड़बड़ चलता है, इंडिया पोस्ट का जो कि जल्द में लागू किया गया, इसका भी सर्वर गड़बड़ चलता है, और इन बैंकों में और बैंकों का मर्ज कर देने के बाद इन बैंकों या तो इनके सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, या फिर सारे कस्टमर एक ही बार ट्रांजेक्शन, इसके लिए लोड बढ़ जा रहा है। यही वजह है, मेन वजह, कि पैसा फंस रहा है, और इन बैंकों पर लोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है। आज वही रही बात प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पे, तो उनका सर्वर बहुत अच्छा काम करता है, उनके में ट्रांजेक्शन फिर कभी दिक्कत आती नहीं, क्योंकि मैं इतना दिन से ट्रांजेक्शन लेन देन कर रहा हूँ, कभी भी मैंने आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन बैंकों का कभी मैंने ट्रांजेक्शन फेल वाला, जिनको याद भी नहीं है कि ऐसा कोई मैटर हुआ है। ये बैंक होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक, जैसे गवर्नमेंटेड बैंक हो गया, एसबीआई का हो गया, स्टेट का, तो इनका एक सर्कुलर एरिया बहुत बड़ा है, इनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, इनके सर्वर पे भी बहुत ज्यादा काम चलता है।
तो जैसे भी है एक वजह यही है। तो दोस्तों इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप जब भी कोई बैंक पीरियड में जैसे 1 तारीख को पैसा आ गया, सभी लोग उसी दिन पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर किसी बैंक का सर्वर डाउन बताए तो आप उसका पैसा ना निकालें या फिर उसको नेक्स्ट डे ट्राई करने को बोलें। 1 तारीख को पैसा आया तो 1 से 2 तारीख को सर्वर बहुत ज्यादा बिजी रहेगा तो 3 तारीख को पैसा निकालने की कोशिश करें। और एक बैंकिंग टाइम 10 से 4 बजे टीम जो ऑफिस टाइम उनका होता है, उसके बाद सर्वर थोड़ा सा लोड कम हो जाता है तो एपीएस से भी आपका ट्रांसफर, क्योंकि एपीएस और बैंक सर्वर दोनों अलग चीज है। क्योंकि बैंकिंग सर्वर जो है एपीएस प्रणाली आधार इनेबल सिस्टम पे काम करता है जो कि एनपीसीआई से जुड़ा होता है। तो यूआईडी से कांटेक्ट करने के बाद 3 सर्वर के काम करने के बाद एक अमाउंट जाके डेबिट होता है। और बैंक सर्वर पे क्या होता है कि जो भी बैंक कर्मचारी अपने सर्वर से काम करते हैं उनके सर्वर पर पैसा फेल भी होता है तो 90% चांस होता है कि वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, 2-4 मिनट में अपने आप ही उसी अकाउंट में काम हो जाता है। तो अगर आप एपीएस संचालक हैं तो मैं यही कहूंगा कि जब भी सर्वर डाउन बताया तो आप एक बार फर्स्ट बार ट्राई करेंगे। फर्स्ट ट्राई में पैसा करने के बहुत कम चांस होता है। पैसा कब करता है जब एक ही लगातार आप एक ही कस्टमर का 2 से 3 बार, क्योंकि कस्टमर का काम है कहना, वो कभी नहीं कहेगा कि आप उसको सारी बार बता दीजिए कि हाँ सर सर्वर डाउन है, पैसा फंस सकता है, तभी वो कहेगा कि हाँ सर ट्राई करिए। समस्या तब खड़ी होती है जब पैसा आपने ट्राई किया, पैसा कट गया, तब वो कहेगा पैसा मुझे दीजिए। आप पिछले 2 मिनट से भले कह रहे हैं कि तो आपका समझदारी इसी में है कि जब भी आप सर्वर कोई डाउन है तो उस बैंक का लेन देन आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर 4 बजे के बाद ही लेन देन करिए या सुबह 10 से पहले। और बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपको पता है कि पीएम किसान का पैसा आया है या फिर कोई सैलरी अमाउंट आया है जिसके सबके खाते में आया और सब लोग एक ही साथ काम करेंगे, तो इस समय ये टाइमिंग थोड़ा 10 से 5 वाली टाइमिंग के बीच में से साइड में सुबह और शाम के टाइम ट्रांजेक्शन करिए और वो पर्टिकुलर डे छोड़ के नेक्स्ट डे ट्राई करिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप मंडे को या रविवार छोड़ के जब भी मंडे को, अधिकतर मेरे ट्रांजेक्शन जितने फेल हुए हैं वो सोमवार के दिन ये फेल होता है और 10 से 2 बजे के टाइम पे। पता नहीं कोई लॉजिकल ये बात है कि नहीं है, लेकिन जब भी मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है वो मंडे को ही 10 से 2 बजे के बीच में ऐसा हुआ। उसके बाद भी मेरा कोई ट्रांजेक्शन का कभी शाम के टाइम मेरा ट्रांजेक्शन कभी फेल नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का। और अब मैं बताना चाहूंगा, और अगर आपका पोर्टल चला रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं जरूरत, पैसा आपका फंस जाता है तो आप जिस भी पोर्टल से कस्टमर से बात करते हैं तो आप तुरंत कस्टमर केयर को कॉल करके बताइए कि मैं फलां व्यक्ति का इस टाइम पे इसे मोबाइल नंबर या आधार नंबर है, मैंने इसका पैसा निकाला और एक खाते से कट गया और डेबिट हो गया और अमाउंट खाते में नहीं आया। तो बहुत सारे एपीएस पोर्टल में ऑलरेडी वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है या फिर राइस टिकट जनरेट करने को बोलता है, जिसमें आप रिमार्क में डाल सकते हैं कि होल्ड हो गया, पेंडिंग हो गया, खाते से डेबिट हो गया, आप लिख के तुरंत सबमिट कर सकते हैं। तो उसका 72 घंटे के अंदर वो कंपनी रिप्लाई करती है आपकी जो भी पोर्टल एपीएस पोर्टल है। और दूसरी बात, और वहां से आप राइस टिकट जनरेट करना नहीं जानते हैं तो अपने जिस भी पोर्टल इस्तेमाल करते हैं उसके कॉन्टेक्ट सपोर्ट में जाके मेल कर सकते हैं और फोन पे भी कस्टमर केयर से आप बता सकते हैं, तो उस पर जल्दी प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। और अन्यथा आप 2 से 3 दिन तक कस्टमर को वेट करने के लिए कहिए, पैसा ऑटोमेटिक खाते में रिफंड हो जाएगा। ये रहा सीएसपी संचालकों के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक कस्टमर हैं और आपने किसी से पैसा निकालने गया किसी एपीएस सिस्टम पे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ग्राहक के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप जब भी किसी बैंक पे जाएं या फिर एपीएस संचालक या सीएसपी पे जाते हैं तो जब भी आप पैसा निकालें, अगर सामने वाला बैंक का सर्वर डाउन हो तो बार बार अन्यथा कोशिश करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अब तो पहले तो 50 बार आप ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब आपकी लिमिट बन चुकी है, एक दिन में आप 5 बार ही फिंगर लगा सकते हैं। वो भले 5 बार में 4 बार वो फिंगरप्रिंट नॉट मैच भले हो जाए, लेकिन वो 5 बार गिनती गिनेगा और फिर 24 घंटे के लिए आपका आधार ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें कि कम से कम मिनी स्टेटमेंट निकालने की जरूरत पड़े आपको, खाते चेक करने से बचें, एक बार पैसा निकालने की कोशिश करें, कई बार फिंगर ना लगाएं। और अगर बैंक कर्मचारी या सीएसपी संचालक बोलता है कि सर्वर डाउन है तो दोस्तों आप सब्र करें, बहुत जरूरी हो तभी दोबारा कोशिश करें, अन्यथा एटीएम से या फिर बैंक जाके पैसा निकाल लें, उस दिन एपीएस से पैसा न निकालें, ये आपके लिए सहूलियत भरा काम रहेगा। और अगर आप बैंक सर्वर कर्मचारी या फिर बैंक कर्मचारी बोलता है कि या फिर सीएसपी वाला बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, तो आप बार बार कोशिश करने की जिद ना करें। और अगर आपने जिद की और पैसा खाते से कट गया है तो आप इस तौर पे अगर वो सीएसपी संचालक ने आपको पहले इत्तला कर दिया कि सर्वर डाउन है, उसके बाद पैसा कटता है, तो आप किसी भी तरह से सीएसपी संचालक उसका उत्तरदायी नहीं होगा। ये आपके बेस्ट का काम है, क्योंकि वो अपना दुकान खोल के अपने सेंटर पे बैठा हुआ है, वो आपके घर जाके आपके खाते से जबरदस्ती अमाउंट नहीं निकाला, आप गए उसके यहाँ पैसा निकालने, आपका पैसा निकल जाता है तो आप लेके चले जाते हैं। वो एक थर्ड पार्टी है जो कि बीच में बैंक से और कस्टमर के बीच में आपका आदान प्रदान करने के लिए एक बीच में एक माध्यम है। तो अगर बैंक पैसा देगा तो हम आपको देंगे,
अगर बैंक से पैसा हमारे पास नहीं आया तो हम अपने पास से नहीं दे सकते हैं, वो चाहे 1 रुपये है, 2 रुपये या फिर 10 रुपये। तो अगर आप सर्वर डाउन के बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं, पैसा कट जाता है, तो आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना होता है, जिसमें ऑटोमेटिक रिफंड होकर आपके अकाउंट में आता है। 2-3 दिन में नहीं आता है तो आप सीएसपी के संचालक के पास जाएंगे, ट्रांजेक्शन फेल्ड की रिपोर्ट लेंगे, बाकायदा एप्लीकेशन लिख के अपने ब्रांच में जमा करेंगे। ये भी जिम्मेदारी होती है कस्टमर की। मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं सारी जिम्मेदारी उनकी, तो ऐसा नहीं, ये जिम्मेदारी कस्टमर की। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार सीएसपी संचालक अगर पैसा आ जाता है खाते में तो आपको देगा, उस रूप में देगा। अगर वो पैसा नहीं निकला है तो क्या वजह है, इसकी पर्ची आप उससे लेंगे। सर्वर डाउन था, ट्रांजेक्शन फेल्ड है, या फिर आपके खाते में अमाउंट कम है, जो भी रीजन रहेगा उसका रिमार्क करके उसके स्लिप में निकल के आ जाएगा। तो आप उसकी पर्ची आप सीएसपी संचालक से लेंगे, उसको एप्लीकेशन लिख के आप कस्टमर या फिर अपने ब्रांच में जमा कर देंगे, तो आपको पैसा 7 से 45 दिनों के अंदर वापस खाते में आ जाता है। और आप चाहते हैं उससे भी जल्दी पैसा आए तो आपको ब्रांच में जमा करने के साथ साथ सीएसपी संचालक भी कंप्लेन करवाना है, प्लस वो ट्रांजेक्शन आईडी और उस ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर डेट को आप कस्टमर केयर से, अपने बैंक की कस्टमर केयर फोन लाइन पे बात करके ये चीज की जानकारी उनको दीजिए, तो पैसा आपको जल्दी आ जाएगा। आपका पैसा आपका है, इसमें सीएसपी संचालक कोई गलती नहीं। अगर वो पैसा आने के बाद नहीं देता है तो ये गलती उसकी मानी जाएगी। अगर वो कह रहा है कि सर्वर डाउन था, पैसा नहीं कटा है, तो आप उसकी बाकायदा स्लिप लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी, स्लिप ले लीजिए और बाकायदा आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी प्रूफ या एविडेंस होना जरूरी है। क्योंकि सीएसपी के पास तो एविडेंस रहेगा कि आपको स्लिप वो देगा। अगर स्लिप नहीं देता, आनाकानी करता है, तब समझिए सीएसपी संचालक भी झोल कर रहा है। लेकिन उसने स्लिप दे दिया, वहां पे असाइनमेंट भी दिखा दिया कि हाँ ये रिमार्क आया, इस वजह से पैसा नहीं निकला है, तो आप सीएसपी संचालक को परेशान नहीं कर सकते, एक कानून के दायरे में नहीं आता है। दोस्तों, अभी के लिए इन सब चीजों से बचें और ध्यान दें, जब सर्वर बहुत ज्यादा लोड हो तो पैसा ना निकालें। और अगर आप सीएसपी चलाते हैं तो आपके लिए भी, अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए भी पैसा कट जाता है, तो आप टेंशन ना लें। अगर आप कोई तरह कंप्लेन नहीं करते हैं, फिर भी आपका अमाउंट 72 घंटे 48 घंटे में ऑटो रिफंड हो जाता है, 72 घंटे में पैसा नहीं आता है, तब आपको कंप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। और उस कंप्लेन में भी आप कस्टमर केयर नंबर पे भी फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। और सीएसपी संचालक अपने पोर्टल के कॉन्टेक्ट सपोर्ट से भी मतलब कंप्लेन करके, मेल करके और एज कंप्लेंट टिकट जनरेट कर सकता है। यानी कि एक पैसा फंसने का कम से कम 10 ऑप्शन है कि आप कंप्लेन करके बैंक से पैसा वापस पा सकते हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इस बारे में आश्वस्त रहें और अपने दिमाग से निकाल लें कि कोई भी पैसा आपका लेके कहीं भाग जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सारे बैंक एक दूसरे में जुड़े जा रहे हैं, थोड़ा बैंक प्रणाली अपडेट की जा रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स के मतलब सामना न करना पड़े। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए